नमस्कार, मैं हूँ पंडित नरेश नाथ। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको हमारे चैनल पर, हमारे ब्लॉग पर मिलेंगे ऐसे दिव्य अचूक तांत्रिक टोटके, वैदिक ज्योतिष, लालगता, वास्तु शास्त्र के ऐसे उपाय जिनको कर कर आप अपने जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हो। बस इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए उपायों को सावधानी पूर्वक करना होगा। मेरा प्रयास रहता है कि आपको समर्थवान बना सकूं, साधना मार्ग के द्वारा आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो सके। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी साधना आप सबके लिए लेकर आया हूँ जो कि योगिनी साधना की तरह है। योगिनियों के संबंध में हमने आपको पहले भी कई साधनाएं बताई हैं। योगिनियाँ कई प्रकार की होती हैं। शास्त्रों में प्रमुख 34 योगिनियों का वर्ण मिलता है। योगिनियों को देवी की शक्ति माना जाता है, जबकि मान्यताओं के अनुसार इनकी संख्या करोड़ों में है। ये सभी माता काली के पसीने की बूंदों से युद्ध करने के दौरान उत्पन्न हुई थी। तो इनमें कई सारे रूप में अलग अलग तरीके से साधक इनकी पूजा साधना सिद्धि करते हैं। तो इन्हीं में से एक गुप्त योगिनी की साधना आज हम आपको बता रहे हैं, जिसे वायु योगिनी के नाम से जाना जाता है। असल में ये वायु से भी तीव्र है। इनसे साधक में अतुल बल और तीव्रता आती है। जीवन में निरंतर प्रगति होती है। कुछ समय पहले प्रवीण वर्मा जी ने वायु गमन की सिद्धि के लिए इच्छा प्रकट की थी। तो यदि आप भी अथाह प्रयास करने का समर्थ रखते हैं तो आप भी इस साधना को कर सकते हो। तो आप इससे वायु गमन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य ही होगा। योगिनी साधना के लिए एक खास तरह के माहौल, वातावरण और एक खास विधि को अपनाना पड़ता है। देवी वायु एक पूरी तरह से मंत्रों से बंधी हुई है और इनकी सिद्धि के लिए साधक को साधना के सभी नियमों का पालन कर पूर्णतः ब्रह्मचारी व्रत, एकाग्रचित्त और अपने गुरु से दीक्षित होना परम आवश्यक है। साधना जितनी लुभावनी दिखाई देती है उतनी सरल नहीं होती। इन्हें करते हुए कई व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और कई जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। साधना तो 41 दिन की होती है, लेकिन 41 दिन के लिए एक तरह से संसार का त्याग करना पड़ेगा। साधना करने से पहले सोचना समझदारी है। करने के बाद बीच में छोड़ना आपके लिए और आपके परिवार के लिए संकट पैदा कर सकती है। इतने विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमें निराशा उस समय होती है जब आप हमें सहयोग नहीं करते, ना ही वीडियो को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही कोई सुझाव देते हो, जबकि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। आपको इसके लिए कोई मूल्य या पैसा नहीं देना होता। इस सिद्धि की 3 चरणों में होती है। पहले चरण में सिद्धि के माध्यम से आप अपने और दूसरों के समस्त कार्यों को पल भर में कर सकते हो। वहीं साधना के दूसरे चरण में आप इनके प्रत्यक्ष दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हो। सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। और तीसरे चरण में देवी आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में समा जाती है। तब आप में और देवी में से वायु वेग में कोई अंतर नहीं रहता, अर्थात आप देवी में हो जाते हो। इसी कारण से इनका मंत्र उच्चारण 7 बार मात्र करने से व्यक्ति में आकाश गमन की विद्या में प्रवीण हो जाता है। अब आप इनकी शक्ति के बारे में अच्छी प्रकार से जान गए होंगे। महिमा और सत्यता को जो करेगा वह स्वयं ही जान लेगा। अब बात करते हैं विधान की। अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करके गुरु मंत्र पूर्णतः चेतन कर लेने के बाद आप इस साधना को करें। याद रखें, अधूरा ज्ञान सर्वनाश का कारण बनता है। गुरु को उचित दक्षिणा भेंट अर्पित करने के बाद उनकी देख रेख में इस साधना की शुरुआत करें। पिछले कर्मों के कारण कई बार
पहली बार में सफलता नहीं मिलती, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। आप प्रयास जारी रखें, अवश्य ही आपको इससे सफलता मिलेगी। आपकी कार्य ऊर्जा लगातार बढ़ती चली जाएगी। इस साधना को किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। यदि कृष्ण पक्ष की अष्टमी शुक्रवार के दिन पड़े तो और भी अधिक उत्तम है। लाल वस्त्र पहनकर ही साधना करें। समय रात्रि 11 बजे से शुरू होगा और सूर्य निकलने तक आपको साधना रोजाना 41 दिन तक करनी पड़ेगी। साधना में उत्तर की ओर मुख कर बैठ जाएं। लाल रंग का ऊनी आसन होना चाहिए। फिर कुमकुम से रंगे साबुत चावल से एक मिथुन चक्र का निर्माण करें। चक्र के मध्य में आकर्षित गोलक को स्थापित करें। अगर गोलक उपलब्ध ना हो तो आप सुपारी का प्रयोग करें। इसके बाद गणपति महाराज और भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। उसके बाद उस गोलक या सुपारी को योगिनी का स्वरूप मानकर उनका विधिवत पूजन करें। कुमकुम हल्दी कुमकुम से रंगे हुए चावल अर्पित करें। लाल पुष्प भेंट करें। भोग के बाद गुड़ देवी को भोग के रूप में भेंट दें। साथ ही एक शुद्ध पात्र में अनार का रस अर्पित करें। इसके बाद तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। फिर एक माला गुरु मंत्र की जाप करें और इसमें आपको लाल मूंगे की चेतन की गई माला का प्रयोग करना है। इसके बाद फिर आप मंत्र का जाप करें। ओम रुद्राय सिद्धेश्वराय नमः। कुमकुम मिश्रित चावल को लेकर मंत्र को एक बार पढ़ते जाएं और थोड़े थोड़े चावल गोलक पर अर्पित करें और इस प्रकार बोलें। ओम ह्रीं सिद्धेश्वरी नमः। ओम ऐं ज्ञानेश्वरी नमः। ओम क्लीं योनि रूपाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं भैरव रूपिणी नमः। ओम सिद्ध योगिनी शक्ति स्वरूपाय नमः। इस क्रिया को पूरा हो जाने के बाद अब इनके मूल मंत्र का जाप आपको करना होगा। वायु वेग योगिनी का मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं ह्रीं वायु वेग शिखर आकाश सिद्धि प्रदाय स्वाहा। तो 41 दिन तक प्रत्येक रात्रि 11 बजे से सुबह सूर्य निकलने तक आपको मंत्र जाप करना होगा। किसी भी पर्वत की शिखर पर करें व जहाँ भी तेज हवा बहती हो, जैसे घर की छत पर ध्यान रखें कि साधना करते समय आपके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। दीपक को भी इस प्रकार से सुरक्षित रखें कि दीपक वायु की वेग से शांत ना हो। देवी योगिनी इस दौरान विभिन्न प्रकार से आपकी तपस्या भंग करने की कोशिश करेगी। इसमें ब्रह्मचर्य के नष्ट होने का भय उत्पन्न होता है और सबसे ज़्यादा हवा के कारण आपका कष्ट भोगना पड़ सकता है। भय इस प्रकार का उत्पन्न हो जाता है कि जैसे कोई तूफान आपके चारों तरफ मौजूद हो। आपको उसमें भयंकर शब्द भी सुनाई दे सकते हैं। हवा का भाव इतना भी तीव्र हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वह आपको उड़ा के ले जाएगा। को देवी की इस माया से भ्रमित हुए बिना बिना डरे साधना में लगे रहना है। अगर बीच में आपने साधना छोड़ दी तो मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान हो सकता है वायु में आपको उड़ाकर काश में देवी आपको ले जा रही हो। ऐसे में अगर आपने अपना ध्यान भटकाकर साधना भंग कर ली और ध्यान हटने के कारण डर के कारण आपकी साधना भंग हो गई और आपकी रक्षा जो देवी कर रही थी, आपका सुरक्षा कवच जो आपकी रक्षा कर रहा था, वह भी टूट जाएगा और आकाश से आप नीचे गिरेंगे। ऐसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो सकती है। आपने यदि इस प्रयोग को सफलतापूर्वक कर लिया तो निश्चय रूप से आपको वायुगमन की विद्या यानी हवा में उड़ सकने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये साधना अत्यंत ही गोपनीय है और इसके विभिन्न प्रकार से सिद्धि की जाती है और इससे विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। अपनी सिद्धि का प्रयोग आप लोगों की भलाई के लिए भी कर सकते हो। आप देवी के उनके वचन के अनुसार भोग अर्पित करें और उसके बाद उनके मंत्र को 7 बार उच्चारण करके और उस कार्य का नाम लेकर हवा में फूंक लगाएं। फूंक के माध्यम से आपकी पुकार देवी शक्ति तक पहुंचेगी
और आपका कार्य वह कर देगी और निश्चय रूप से आपका कार्य सफल होगा। चाहे वह आपका अपना पर्सनल कार्य हो या सामाजिक हो, जो भी आप कार्य कहेंगे देवी आपका कार्य करेगी। इस साधना से गुप्त सिद्धियाँ और वायु गमन की विद्या प्राप्त हो जाती है। तो ये था आज का बहुत ही शक्तिशाली और अत्यंत ही गोपनीय वायु वेग देवी योगिनी की साधना। आप ऐसी ही दिव्य चमत्कारी जानकारियाँ हर रोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करना ना भूलें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, परिचितों, व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ नीचे दिए गए शेयर के बटन के माध्यम से अवश्य ही शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हर रोज़ कुछ नया सीखें, हमसे जुड़ें। फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ें। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें या सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आप फ़ोन कर जानकारी ले सकते हो। यूट्यूब चैनल पर अभी वीडियो देखें। यदि आप हमारी कोई पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते तो हमारा फेसबुक पेज अवश्य ही लाइक कर लें। यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या जानकारी है या फिर आप इस चैनल पर अपना प्रचार कराना चाहते हैं तो हमारे संपर्क बॉक्स में मैसेज डालें। हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे ब्लॉग को पढ़ने के लिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। तो आज इतना ही। जय महाकाली, हर हर महादेव।